इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वबा के पेश नजर इस साल भी सादगी से मनाया गया AMC का 39वां यौम तासीस। मुलाजमीन के लिए हेल्थ चेकअप कैंप मुनक़िद। काम के दबाव के सबब बेशतर मुलाजमीन बन गए ब्लड प्रेशर के मरीज। MLC अंबादास दानवे की सालगिरह पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद। दानवे ने खुद भी जरूरतमंद मरीजों के लिए खून का अतिया देकर कायम की मिसाल। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की सादगी और मिलनसारी के सबब बड़े पैमाने पर जुड़ने लगे नए लोग। NCP से नाराज कायदीन भी कर रहे हैं घर वापसी। और उस्मानपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया शहर में मौजूद एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। शर्मनाक कारोबार चलाने वाली खातून और उसका एजेंट गिरफ्तार। शहर में बढ़ती अखलाकी बुराइयां मुआशरे के लिए अफसोसनाक, अवामी बेदारी की जरूरत। खबरें तफसील से। कोरोना वबा के पेश नज़र इस साल भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यौम तासीस सादगी से मनाया गया। म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया। वाज़ेह रहे कि 8 दिसंबर 1982 को शहर की म्यूनिसिपल काउंसिल को तहलील करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया गया था, जिसके मुताबिक हर साल 8 दिसंबर को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं और जोश व खरोश से बल्दिया उज़्मा का यौम तासीस मनाया जाता है। मगर गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा के सबब AMC इंतज़ामिया ने अपने यौम तासीस पर मुनक़िद की जाने वाली तकारीब को सादा और मुख्तसर बना दिया था। इस साल भी 39वां यौम तासीस नहायत सादगी से मनाया गया। म्यूनिसिपल इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। इसी तरह म्यूनिसिपल मुलाजमीन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के टेरिस पर हेल्थ चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में मुनक़िद इस कैंप में म्यूनिसिपल दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स ने अफसरान और मुलाजमीन का तिब्बी मुआयना किया, उनका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक की गई। आज मुनक़िदा मेडिकल चेकअप कैंप में म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजमीन का तिब्बी मुआयना करने के बाद ये बात सामने आई है कि बेशतर मुलाजमीन काम के तनाव के सबब जहनी तनाव का शिकार हैं। उन्हें जहनी दबाव को कम करने के गुर बताते हुए मुख्तलिफ व मुफीद मशवरे भी दिए गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 39वें यौम तासीस के मौके पर आज तमाम 9 जोन दफातर की हुदूद में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर आज यौम तासीस के मौके पर घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में सभी जोन दफातर के अहाते में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसके तहत आज जोन नंबर 4 की हुदूद में शामिल म्यूनिसिपल इलेक्शन वार्ड 6, 9, 10, 28, 29 और 30 में रेणुका माता मंदिर से हरसूल टी पॉइंट, हरसूल टी पॉइंट से दिल्ली गेट और जाधववाड़ी ट्रैफिक सिग्नल से टीवी सेंटर, संभाजी महाराज के मुजस्समे से सलीम अली तालाब और दीगर रास्तों पर इस मुहिम के तहत साफ सफाई के काम किए गए। इस मुहिम में जोन नंबर 4 के वार्ड ऑफिसर व एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर विक्रम दराड़ी की रहनुमाई में सफाई इंस्पेक्टर BJ पाटिल, प्रसाद दांडगे, सफाई जवान राजेंद्र खरात, सुरेश बोराडे, कड़ुआ वाघमारे, नंदलाल बुंदेले, राजेश थोरात, मधुकर मस्के और दीगर सफाई मुलाजिमीन के अलावा शहरियान ने भी हिस्सा लिया। शिवसेना पार्टी के स्पोक्स पर्सन व MLC अंबादास दानवे की आज सालगिरह थी, लिहाजा उन्होंने अपनी खुद की सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा ब्लड डोनेशन कैंप में खुद भी ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया देकर एक मिसाल कायम की। आया रहे कि शिवसेना एक सियासी जमात है और साथ ही एक समाजी तंजीम भी है, जिसके सबब उसकी जानिब से मुख्तलिफ समाजी व फलाही सरगर्मियाँ भी अंजाम दी जाती हैं। शिवसेना के बानी आजहानी बाला साहब ठाकरे की सीख के मुताबिक पार्टी समाजी खिदमात को फ़ौक़ियत देती है। बाला साहब की इन तालीमात
पर पार्टी कायदीन भी अमल पैरा हों, इस मकसद से पार्टी के रुकन कौंसिल अंबादास दानवे ने खुद अपनी ही सालगिरह पर घाटी अस्पताल जाकर अपने खून का अतिया किया और इस तरह दानवे ने समाज के सामने एक मिसाल पेश कर दी। दानवे के ब्लड डोनेशन के मौके पर घाटी के निगरान डॉक्टर कैलाश जी ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट काशीनाथ चौधरी, ब्लड बैंक के जिम्मेदार सुरेश गवई, PRO सुनीता बनकर, हनुमान रोड़े, डॉक्टर कुंदा पानसरे, डॉक्टर विजय मुड़े, डॉक्टर सुरेश हरबड़े और डॉक्टर विकास राठौड़ मौजूद थे। एनसीपी के शहर सदर ओहदे पर पार्टी हाईकमान ने हाल ही में मारूफ सोशल वर्कर वो साबिक कारपोरेटर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला को नामजद किया है, जिस पर उनका जगह जगह इस्तकबाल किया जा रहा है और पार्टी से नाराज लोग दोबारा पार्टी से जुड़ने लगे हैं। वाज़ेह है कि एनसीपी को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से पार्टी हाईकमान ने हाल ही में साबिक कारपोरेटर और मारूफ सोशल वर्कर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला को पार्टी का शहर सदर नामजद किया है। पार्टी हाईकमान के इस फैसले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साबिका व मौजूदा ओहदेदारान व वर्कर्स में खुशी का माहौल है और उनका जगह जगह इस्तकबाल किया जा रहा है। जो लोग पार्टी से नाराज़ थे वो भी फिर से पार्टी से जुड़ने लगे हैं। आज एनसीपी के सीनियर लीडर कैसर कुरैशी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर अब्दुल अजीज़ खान, अब्दुल रशीद खान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मुलाजिम शेख शफीक और एनसीपी के दीगर कायदीन भी वहां मौजूद थे। MCN से बात करते हुए उन लोगों ने अपने तासुरात बयान किए और पार्टी हाईकमान के फैसले का खैर मकदम किया है। आदरणीय अजित जयंत पाटील साहेबांनी केली, मगर जयंत पाटील साहेबांनी कुणाच्या बोलण्यावर नाही केली। ह्या औरंगाबाद शहरामध्ये कार्यकर्त्यांनी माझी निवड केली। मी कार्यकर्त्यामधून निवडलेले आहे। मी कुणाच्या शिफारसीने मला हे पद दिलेलं नाही। औरंगाबाद शहर एक ऐतिहासिक शहर आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला गेल्या वेळेस आमचे 304 नगरसेवक होते। एक नगरसेवक आम्ही पोटनिवडणुकीमध्ये निवडून आणलं होतं आणि येणाऱ्या काळ आहे महानगरपालिकाचं इलेक्शन आहे। महानगरपालिकेच्या इलेक्शन मध्ये आम्ही असे लोक निवडू आणि असे लोक निवडून आणू की गरीब गोराचे काम करत, मोठ्याचे तर काम होत राहते पण गरीब जो लोक आहेत त्यांचे आम्ही काम करू। आणि आदरणीय शरद पवार साहेबांचं जी लोकांचे काम केले, शरद पवार साहेबाला इथं मोठं वर्ग ओळखणार आणि त्यांच्या म्हणजे तिला साथ देणार आहे। एक असं वेळ होतं कि सगळे पवार साहेबांसंग इतने लोग होते। तुमको जो जिम्मेदारी बताया कि तुम शहर अध्यक्ष बन गए, हम तुम्हारे साथ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शरफुद्दीन साहब का साथ देने का हस्ते और इनका साथ के साथ हम कारपोरेशन के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस के 30 से 40 कारपोरेटर चुना के लग जाएंगे। हमारा ये वादा ख्वाजा भाई से भी और शरद पवार साहब से भी और अजीत दादा पवार से। राष्ट्रवादी में आने के लिए मैं सिर्फ शरफुद्दीन, ख्वाजा शरफुद्दीन और शरद पवार और सुप्रिया सुड़े इनकी चेहरे को देखकर ही आया हूँ, वरना मुझे ज्यादा स्टार कल्चर पसंद नहीं। ये लोग तीनों भी जिनके मैंने नाम लिया हूँ ये फिलहाल जमीन पे या ग्रास रूट पे रह के काम करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आने को पसंद करता हूँ। शरफुद्दीन का शहर अध्यक्ष का जैसा जो प्रोग्राम हुआ है और शहर अध्यक्ष डिक्लेयर किया गया है, इनको जयंत पाटिल साहब ने, अजीत दादा पवार ने, राजेंद्र भैया टोपे ने, उन्होंने सबने तो पुराने राष्ट्रवादी के जो फाउंडर जो लोग थे शुरू से, ख्वाजा भाई राष्ट्रवादी से 3 बार चुन के आ चुके, मैं 2 बार राष्ट्रवादी से आ चुका, हम सब संगात के नगर सेवक हैं। तो जितने लोग जो नाराज होकर घरों में बैठे थे कुछ लोग के वजह से, तो जैसे ख्वाजा भाई की नियुक्ति हुई तो वो हर आदमी पुराने से पुराना उसका चेहरा सबने राष्ट्रवादी भवन में परसों के दिन सत्कार जब उनका हुआ। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों सिल्लोड़ के कई देहातों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताह किए गए, जिसके बाद देही इलाकों की सड़कें बेहतर हो जाने का इम्कान है। यहाँ रहे कि रियासती वजीर अब्दुल सत्तार की काविशों से ताल्लुक़ा के मोड़ा बुद्रुग, वड़ोचाथा, वडाला, बोझगांव, अम्भई, शेखपुर और पीपल गांव घाट में रास्तों की तजदीद व मरम्मत और दीगर तरक्याती कामों के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ शोबेजात से कमोबेश 13 करोड़ 50 लाख के तखमीनों के कामों की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके बरबिना गुज़िश्ता दिनों वज़ीर मौसूफ़ के हाथों इन मुख्तलिफ गाँवों में मज़कूरा कामों का भूमि पूजन किया गया। अब जल्द ही ये काम शुरू करके तकमील को पहुंचा दिए जाएंगे, जिसके सबब इन गाँवों को अब बेहतरीन रास्ते फराहम हो जाएंगे
और साथ ही दीगर तरक्याती काम भी किए जाएंगे। भूमि पूजन व इफ्तिताह की इन तकारीब में शिवसेना के ताल्लुका सदर देवीदास लोखंडे, जिला परिषद के साबिक नायब सदर केशवराव तायडे, ज़राई बाजार समिति के अर्जुन गाढ़े, उपसभापति नंद किशोर साहाने, डायरेक्टर दामू अन्ना गौहाने, सतीश ताठे, नेशनल सूद गिरनी के डायरेक्टर राजेंद्र ठोमरे, रमेश सालवे, सुभाष गौहाने के अलावा नायब तहसीलदार शैलेश पटवारी, तामीरात आम्मा के सब डिविजनल इंजीनियर किशोर मराठे, ब्रांच इंजीनियर महावीर कांबले, वजीर आला देही सड़क योजना के सुनील सुरड़कर, जिला परिषद के तामीरात आम्मा के इंजीनियर राजेश राजगुरु और हर एक गांव में उस गांव के सरपंच, नायब सरपंच और दीगर ओहदेदार व जिम्मेदारान मौजूद थे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने वार्ड्स और ब्लॉक्स के लिए तैयार करदा कच्चे खाके स्टेट इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिए। वाज़ेह है कि अप्रैल 2020 में म्यूनिसिपल बॉडी की मियाद ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने आम इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू कर दी थी और इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक वार्ड तश्कील देकर रिजर्वेशन के ज़ुमरे के लिए कुरानंदाजी के ज़रिए वार्ड्स भी मुख्तस कर दिए गए थे, मगर वार्ड रचना पर कुछ शहरियान ने एतराज़ जताए थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ली गई समाअत के बाद भी उनके एतराज़ात पर तवज्जो न दी गई तो कुछ लोग इस मामले को लेकर कोर्ट चले गए और फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। दरअसल रियासती हुकूमत ने रियासत भर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल्स के इंतखाबात ब्लॉक वाइज लेने का फैसला किया, जिसके मुताबिक स्टेट इलेक्शन कमीशन से म्यूनसिपल इंतजामिया को वार्ड्स और ब्लॉक्स का कच्चा खाका तैयार करने की हिदायत दी गई थी, जिसके बाद म्यूनसिपल इलेक्शन ऑफिसर संतोष टेंगड़े अपने मातहतीन के साथ तैयार शुदा कच्चे खाके लेकर मुंबई रवाना हुए थे। इत्तला है कि उन लोगों ने ये कच्चे खाके आज स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिए हैं। अब देखना यह है कि इस पर स्टेट इलेक्शन क्या इलेक्शन लेते हैं। मगर इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला सदर सुहास दाशरथे ने एडवोकेट देवदत्त पालोदकर की मारिफत रियासती हुकूमत के वार्ड्स की तादाद में इजाफा करने से मुताल्लिक किए गए फैसले और जारी करदा नोटिफिकेशन को बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में चैलेंज कर दिया है, जिस पर समाअत के बाद फाजिल बेंच ने मुताल्लिका फरीकैन को नोटिसें जारी करते हुए अगली समाअत 22 जनवरी 2022 को मुकर्रर की है। सोसाइटी मेंबर्स फैमिली इंश्योरेंस स्कीम के तहत खानगी प्राइमरी स्कूल एंड नॉन टीचिंग स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिम्मेदारान ने एक महलूक खातून मेंबर के उर्सा को 9 लाख रुपयों का इमदादी चेक दिया। सोसाइटी के जिम्मेदारान से मौसूला इत्तला के मुताबिक खानगी प्राइमरी स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबरान के लिए ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी। सोसाइटी मेंबरान को दरपेश मसाइल को देखते हुए इन लोगों ने सोसाइटी मेंबर फैमिली वेलफेयर इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है, जिसके तहत हर महीने मेंबरान से सोसाइटी मेंबर्स फैमिली वेलफेयर फंड जमा किया जाता है और अगर किसी मेंबर की अचानक मौत हो जाती है तो महलूक के विरसा को फौरी इस स्कीम के तहत 9 लाख रुपयों की माली इमदाद फराहम की जाती है। हाल ही में सोसाइटी के एक मेंबर जिनका नाम सुनीता भीमराव दुसांडे बताया जा रहा है, इस दुनिया से कूच कर गई। लिहाजा सोसाइटी के जिम्मेदारान ने महलूक के शौहर अजेंद्र शालिग्राम पाटिल को 9 लाख रुपयों का इमदादी चेक दिया। इस मौके पर सोसाइटी के सदर बीबी एस मिंद, नायब सदर मैडम एस पाटिल, सेक्रेटरी के बी पवार, डायरेक्टर पठान हैदर खान, राजेश्वर कुलकर्णी, सुनील देशमुख, दिगंबर इधाते और दीगर मौजूद थे। वाशी नगर पंचायत इंतखाबात के लिए इलेक्शन महकमे को 74 उम्मीदवारी फॉर्म मौसूल हुए हैं। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। इन इंतखाबात के लिए नामजदगियाँ दाखिल करने के आखिरी दिन तक जुमला 74 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस यहाँ प्रभाग 16 से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 नशिस्तों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। नामजदगी के कागजात दाखिल करने वालों में भाजपा के ज़िला नायब सदर सुरेश कौड़े, भागवत कौड़े, साबिक रुकन बल्दिया कल्पना काले और दीगर नाम शामिल हैं, जबकि शिवसेना से साबिक सदर बल्दिया नागनाथ नायकवाड़ी, नितिन चेड़े, साबिक नायब सदर बल्दिया प्रसाद जोशी की अहलिया स्वाति जोशी, शिवसेना के नेता प्रशांत घेने के फर्जंद दिग्विजय इंतखाबी मैदान में पहली मर्तबा किस्मत आजमा होंगे। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस से संतोष पवार, विकास पवार, प्रियंका कौड़े, सूर्यकांत सांडसे
और संतोष कौड़े की बीवी चुनावी मैदान में होंगे। 8 दिसंबर को दरखास्तों की जांच होगी। आया रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मकामी खुद मुख्तार इदारों से ओबीसी का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया है, जिसके सबब इन चुनाव में वाशी के प्रभाग 2, 3, 6 और 13 के चुनाव फ़िलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं और यहाँ के चुनाव आइंदा अहकाम के बाद लिए जाएंगे। इस तरह इस मरतबा वाशी की 13 बल्दियाती नशिस्तों के लिए चुनाव होंगे। शहर में जारी सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। वाज़ेह रहे कि ख़दीम शहर के उस्मानपुरा इलाके में इस्पा के नाम पर फहाशी का अड्डा चलाया जा रहा था। तफसीलात के मुताबिक शहर के इलाका उस्मानपुरा में भाजीवाला बाई के मुजस्समे के पास वाक़े सिटी चॉइस नामी स्पा में स्पा के नाम पर जिस्म फरोशी का कारोबार किए जाने की इत्तला पुलिस को मिली थी, जिसके बरबना उस्मानपुरा पुलिस थाना और जराइम शाख ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए स्पा पर छापा मारा और यहाँ ये शर्मनाक कारोबार चलाने वाली खातून और फाहिशाओं के दलाल पर पीटा कानून के तहत मामले दर्ज किए, जबकि अड्डे पर पाई गई 2 जिस्म फरोशी पर मजबूर दोषीजाओं को वहां से आज़ाद भी करवा दिया गया। नमस्कार, मी गीता बागोडे, पोलीस निरीक्षक उस्मानपुरा पोलीस स्टेशन। औरंगाबाद शहरामध्ये उस्मानपुरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये ब्युटी चॉईस नावाच्या एका स्पा सेंटरच्या नावाने तिथे स्पा सेंटरच्या आडून वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती आमच्या गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी कल्याण शेळके साहेबांना मिळाली होती आणि त्यानुसार ती बातमी वर्कआउट करून आमचे DCP HQ मॅडम गीते मॅडम, DCP गिरे साहेब, ACP विशाल धुने साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही स्वतः आणि आमचे उस्मानपुरा पोलीस स्टेशनचे अधिकारी कर्मचारी, गुन्हे शाखेचे अधिकारी कर्मचारी यांनी त्या ठिकाणी सापळा रचून बनावट ग्राहक पाठवून आम्ही त्या ठिकाणी पिटा अंतर्गत कारवाई केलेली आहे। त्याच्यामध्ये एक महिला आणि एक पुरुष आरोपी अटक केलेला आहे आणि 2 महिला पीडित यांची सुटका केलेली आहे। सदर महिलांना आता मान्य न्यायालयासमोर हजर करून पुढील त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आदेश घेण्यात येईल। तर अशा प्रकारे जबरदस्ती किंवा कोणाचा आर्थिक असहाय्यतेचा फायदा घेऊन कुठल्याही महिलांना वेश्या व्यवसाय किंवा ध्येय विक्रीसाठी जर कुणी त्यांच्यावरती काही त्या दृष्टीनं अत्याचार करत असेल तर आपण औरंगाबाद शहर पोलीस दलाला माहिती द्यावी, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल असं आवाहन मी या ठिकाणी करते। धन्यवाद। त्याच्यामध्ये तपास चालू आहे आणि तपासामध्ये अधिक गोष्टी निष्पन्न होतील। कैनॉट पैलेस इलाके में अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर एक गवर्नमेंट डॉक्टर पर एक नामालूम शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक सरकारी दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर राफे अपने फैमिली के साथ कैनॉट पैलेस इलाके में रिहाइश पजीर हैं। गुज़िश्ता रात एक नामालूम नौजवान उनके घर पहुंचा और उन्हें बताया कि उसके पेट में शदीद तकलीफ़ है और उनसे दवाएं लिखकर देने की दरख्वास्त की, जिस पर डॉक्टर राफे ने उसका मुआयना किया और दवाएं लिख ही रहे थे कि उस नामालूम नौजवान ने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और उन पर वार करके वहां से फ़रार हो गया है। इस वाक़े के बाद डॉक्टर राफे के घर वालों ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर पड़ोस के लोग वहां पहुंचे तो उस नौजवान ने उन लोगों को गुमराहकुन जवाब देकर राह फरार इख्तियार कर ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची तो हमलावर तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, मगर उसकी पल्सर गाड़ी वहां मौजूद थी। गाड़ी की नंबर प्लेट से मुतालिक जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि ये गाड़ी रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा की है। नामालूम हमलावर की तस्वीर खुफिया कैमरे में कैद हो चुकी है और पुलिस को उसकी तलाश है, जबकि ज़ख्मी डॉक्टर का एक खानगी अस्पताल में इलाज जारी है। अब सवाल ये है कि उस नौजवान ने डॉक्टर पर हमला क्यों किया? डॉक्टर से उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी या फिर ये कुछ और ही मामला है? इस नामालूम हमलावर की गिरफ्तारी के बाद ही इन सवालात पर से पर्दा उठ सकता है। एसटी मुलाजमीन की हड़ताल के सबब गुज़िश्ता 1 माह से एसटी बस सर्विस बंद पड़ी है, जिसका फ़ायदा खानगी टैक्सी मालिकान को मिल रहा है, लेकिन मुसाफिरों को बिठाने के लिए टैक्सी ड्राइवर्स आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह की एक फ्री स्टाइल लड़ाई आज भी देखी गई। नाजरीन, गुज़िश्ता 1 माह से एसटी मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब बस सर्विस बंद है और मुसाफिर खानगी गाड़ियों के ज़रिए सफ़र करने पर मजबूर हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर बिठाने और ज़्यादा कमाई करने टैक्सी ड्राइवर्स के दरमियान मुकाबला आराई जारी है, जिसके लिए वो एक दूसरे से झगड़ने भी लगे हैं। काली पीली टैक्सी ड्राइवर्स के दरमियान आज फिर
मुसाफिरों के बिठाने के मामले पर ज़बरदस्त हाथापाई हुई और फिल्मी स्टाइल में वो एक दूसरे पर पिल पड़ते दिखाई दिए। सिटी चौक पुलिस ने 2 व्हीकल चोरों को धर दबोचा है, जिनके कब्जे से 2,30,000 रुपये मालियत की 8 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। तफसीलात के मुताबिक सचिन नथु बावस्कर की दर्ज करवाई गई दोपहिया गाड़ी की चोरी की तफ्तीश व सुराग रसानी जारी थी और इस दौरान सिटी चौक पुलिस थाना के स्पेशल स्क्वाड ने मुलजिमीन का सुराग लगाकर नीरज नंदू बनकर और अजय नंदू पारेख को तहवील में लिया और पूछताछ की तो दोनों टूट गए और दोनों मुलजिमीन ने सड़कों का इकबाल जुर्म कर लिया। बाद-ए-अज़ा पुलिस ने उनके कब्ज़े से 8 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली, जिनकी कीमत कमोबेश 2,30,000 बतलाई जा रही है। मज़कूरा कार्रवाई इंस्पेक्टर अशोक गिरी, अशोक भंडारे, सब इंस्पेक्टर मोहसिन सैयद, हेड कांस्टेबल सैयद शकील, पीवी काले, संजय नंद, संदीप तायडे और देशराज मोरे पर मुश्तमिल खुसूसी नफरी ने अंजाम दी। काल एक मोटरसायकलची फिर्याद आपल्याकडे दाखल झाली होती। 1 तारखेला ती मोटरसायकल चोरीला गेली होती। त्या अनुषंगाने तपास चालू असताना 2 व्यक्ती आम्हाला भेटले। त्यामध्ये नीरज चंदू बनकर आणि अजय चंदू पारखे हे यांच्याकडे ही गाडी आम्हाला मिळून आली आणि ती गाडी चोरीची असल्याचे निष्पन्न झाले आणि त्या अनुषंगाने आम्ही सदर आरोपीला ताब्यात घेतले आणि ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे विचारपूस केली। त्यांनी इतर अजून 7 गाड्या आम्हाला त्याच्यामध्ये काढून दिलेल्या आहेत। नाही आता त्या आम्ही चेसिस नंबरवरून माहिती घेतोय सध्या कुठल्या गाड्या आहेत। अजून त्याच्यामध्ये सर्व ठिकाणी आम्ही पाठवणार आहोत, त्या दृष्टीने पुढे आपल्याला कळेल। सर्व जनतेला मी आवाहन करतो की आपली मोटरसायकल आपण पार्किंग करताना पार्किंग प्लेसमध्येच लावावी, कोणत्याही आडबाजूला लावू नये आणि त्यासाठी एक लॉक आहे बाजारामध्ये, समोरच्या चाकाला ते लॉक आपल्याला फिट करता येतं। त्याची किंमत जास्तीत जास्त 250 ते 300 रुपये आहे। ते लॉक प्रत्येकाने वापरावं जेणेकरून आपली गाड़ी चोरीला जाणार नहीं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। कोरोना वबा के पेश नज़र इस साल भी सादगी से मनाया गया एएमसी का 39वां यौम तासीस। मुलाजमीन के लिए हेल्थ चेकअप कैंप मुनक़िद। काम के दबाव के सबब बेशतर मुलाजमीन बन गए ब्लड प्रेशर के मरीज। एमएलसी अंबादास दानवे की सालगिरह पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद। दानवे ने खुद भी जरूरतमंद मरीजों के लिए खून का अतिया देकर कायम की मिसाल। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की सादगी और मिलनसारी के सबब बड़े पैमाने पर जुड़ने लगे नए लोग। एनसीपी से नाराज कायदीन भी कर रहे हैं घर वापसी। और उस्मानपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया शहर में मौजूद एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। शर्मनाक कारोबार चलाने वाली खातून और उसका एजेंट गिरफ्तार। शहर में बढ़ती अखलाकी बुराइयां माशरे के लिए अफसोसनाक, अवामी बेदारी की जरूरत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।